हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस लॉ, जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, है ना। BCOC 133 ये आपका सब्जेक्ट कोड है और इसी सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो आपका बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए रहेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एक सेकेंड दीजिए। जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बन जाते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट जो ब्लॉक है हमारा, इसमें क्या क्या करना है। हमारे पास 4 यूनिट आएंगी। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टी एंड फ्री कंसेंट। ठीक है, अब हर यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन आपके हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड इसकी एसेंशियल्स क्या है। ठीक है, यानी व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी या मैंडेटरी होंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने तरह का होगा, उसका क्लासिफिकेशन आप डिस्कस करें। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से आपने इतने एंगल से क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्लियर है चीज़? चलिए, देन इसके बाद हमारा यूनिट नंबर जो 2 है, दैट इज़ योर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा कि लीगल रूल्स फॉर आ वैलिड ऑफर, कि वो कौन कौन से रूल हैं जिससे हम एक ऑफ़र को वैलिड मानेंगे। ठीक है, या किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को या कंसिडरेशन जो है वो हम रखेंगे। फिर इसी तरह से एक्सेप्टेंस है कि लीगल रूल फॉर आ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि वैलिड एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या रूल होंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि अगर हम ऑफ़र की बात करते हैं तो ऑफ़र किस तरीके से रिवोक होता है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस किस तरीके से रिवोक होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3, मतलब अगले जो यूनिट 3 है हमारी, कैपेसिटी ऑफ ए पार्टी, तो उसमें से आपने ये याद रखना है कि हु आर नॉट बीइंग एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कब हम जो है वो फ्री कंसेंट में नहीं होते हैं, वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे पार्टीज़ की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। क्लियर, कि कहाँ पर जो है वो कंसेंट हमारी फ्री नहीं है, ये क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कैपेसिटी ऑफ द पार्टी हु इज़ बीइंग कैपेबल टू बिकम द मेंबर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी कैपेसिटी जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, इस तरह से आप इस ब्लॉक को तैयार रखेंगे। ब्लॉक नंबर 1 में इस तरीके के आपके टॉपिक एग्ज़ाम पूछेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर पार्ट 2। अब इसमें हमारे पास कंसिडरेशन का टॉपिक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कंसिडरेशन, कि एक कंसिडरेशन में कौन कौन से जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। ठीक,
वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। कब हम किसी एग्रीमेंट को वॉइड बोलते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, किस एग्रीमेंट को वॉइड बोला जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज में क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए वो कौन कौन से मोड हैं जिससे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, या वो कौन कौन से मोड हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज वी आर अवेलेबल फॉर ब्रीच एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें किस तरीके की रेमेडीज़ एक पर्सन को मिल सकती हैं, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो ब्लॉक आता है दैट इज़ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ब्लॉक है इसमें आपके स्पेशल कुछ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, जैसे कि कंटिजेंसी से रिलेटेड हो गया, इंडैमिनिटी से रिलेटेड हो गया, एजेंसी से रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, है ना, या श्योरिटी से रिलेटेड हो गया, है ना। इस तरह के स्पेशल कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इन कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग आपने अच्छे से पढ़ने हैं, भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, और दूसरा ये कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, देखो वही आ गया, इंडैमिनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इस पूरे यूनिट में आपने इनके फीचर्स अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे इंडैमिनिटी है तो इंडैमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होंगी, एक होगा इंडैमनीफायर और एक होगा इंडैमनीफाइड। गारंटी है तो उसमें भी आपकी तीन पार्टी होती है, गारंटर, गारंटी और श्योरिटी, है ना। फिर बेलमेंट है, वहाँ पर बेलर और बेली होता है। प्लेज में प्लेजर और प्लेजी होता है। एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट होता है, और थर्ड पार्टी भी होती है ना। तो इसमें आपने इन सभी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के काम क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है। इन पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट्स क्या है इनके या ड्यूटीज़ क्या है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि बेलमेंट बताइए क्या होता है, और बेलर एंड बेली के कॉन्ट्रैक्ट में क्या रूल होंगे, या उसकी ड्यूटीज़ एंड राइट्स क्या होंगे, है ना। ऐसे ही प्लेजर और प्लेजी के केस में पूछ लेगा। तो इसमें आपने बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक तो मतलब पता हो, भाई कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, और जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता हो। ठीक है, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लॉक नंबर 4 हमारा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में बेसिक क्वेश्चन आपके क्या बन जाते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप डीड क्या है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लगते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कैसे एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, अपने आप को डिसॉल्व करती है, कौन कौन से जो है वो मोड्स हैं जिससे डिसोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक। फिर इसी तरह से सेल्स ऑफ गुड्स आपका आता है। इसमें बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कि जो हमारा सेल्स एक्ट 1930 है उसमें क्या प्रोविजंस बताई गई है सेल से रिलेटेड, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये 2-3 टॉपिक आप तैयार रख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, सभी को क्लियर हुई भाई। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमारे पास कुछ टर्म आती हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोमिसरी नोट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इन्हें ही तैयार रखना है। जैसे प्रोमिसरी नोट क्या है, चेक क्या होता है, या अगर हम बात करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इनके जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तैयार करेंगे। कि जैसे क्वेश्चन आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर एंड ड्रॉई के फीचर्स बताइए, उनके काम क्या है, या चेक कितने तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ चेक पर क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ चेक। ठीक है,
इसी तरह से प्रोमिसरी नोट पर क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है, दोनों के राइट्स क्या होंगे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें टर्म है थोड़ा सा नेगोशिएशन है, कि नेगोशिएशन कैसे होता है पार्टीज़ के बीच में, प्रेजेंटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इनमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट की तरह इन्हें तैयार कर लीजिएगा। बाकी मेन आपके ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इस पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बिजनेस लॉ जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है ना। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई 5 ब्लॉक चुन लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगते हैं, और उन 5 ब्लॉक को फिर कंप्लीट पढ़िएगा। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिट छोड़ के चल सकते हो, है ना, करना आपको सारा पड़ेगा, 5 के 5 ब्लॉक करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया उस तरीके से ही आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको डिटेल के साथ ये कोर्स पढ़ना है तो गूगल मीट सेशन मेरे ज्वाइन कर सकते हो, वो ऑन गोइंग है, चल रही हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन, मिलेंगे आपको नए सेशन में जहां मैं अदर सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।